ओके डियर स्टूडेंट, आज महाप्रज्ञ कॉलेज के ऑनलाइन की इस कार्यशाला में प्रोग्रामिंग पाठशाला के सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के 9th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं यह काफ़ी रोचक होने वाला है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम अध्ययन कर रहे हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस कंसेप्ट की महती आवश्यकता है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप ये जो आज का टॉपिक है ऑपरेटर, ठीक है, ये जो टॉपिक है अपना, इस टॉपिक को अपन विस्तृत रूप से और अच्छे तरीके से समझ सके। ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं इसे 2 एपिसोड में रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। सीधी सी बात है, जब भी अपन ऑपरेटर की बात करें तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है। अगर नेचुरल लैंग्वेज की बात करें, जैसे हिंदी भाषा, तो हिंदी की भाषा में हम लोग मात्राओं की इस्तेमाल करते हैं। जैसे आ की मात्रा है ना, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब जो मात्राएं इस्तेमाल करते हैं, इससे जो कैरेक्टर है या जो शब्द है उसे एक अलग दिशा मिल जाता है। तो मात्राओं से शब्दों के अर्थ बदलने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो तब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑपरेटर के बिना प्रोग्रामिंग करना लगभग मुश्किल है। तो ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर एक विशेष प्रकार के सिंबल होते हैं। आप सीधी सी बात है, सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे प्लस हो गया है ना, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब के सब ऑपरेटर है। और जब मैं लिखता हूँ a + b, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसी एक्सप्रेशन में, मतलब इस ऑपरेशन में, जो a है और जो b है, इन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंड। और जो प्लस है, यहाँ पर ये जो प्लस सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्लस है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ये दोनों मिलकर ऑपरेशन बनाते हैं। ठीक है ना। तो ऑपरेटर डिनोट्स एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन सम डेटा दैट जनरेट्स वैल्यूज। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है a + b, या मैं लिखूं x = 2 + 3, तो यहाँ पर x, 2 और 3 ये ऑपरेंड है, प्लस और इक्वल ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर denotes an operation to be performed on some data that generates value। इस डेफिनेशन में जो वैल्यू है 2 और 3, ठीक है ना, इनके पर ऑपरेशन हो रहा है। ये प्लस का काम, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर इन दोनों वैल्यू को जोड़कर जो वैल्यू मिल रहा है, जिसको अपन कहते हैं ना, जो वैल्यू अपन को प्राप्त हो रहा है, इस वैल्यू को फिर हम दूसरे ऑपरेशन के द्वारा, जिसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसी ऑपरेशन के द्वारा हम इस x वेरिएबल में इस डेटा को ट्रांसफ़र कराते हैं। C के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर की हम बात करेंगे, लेकिन C ऑपरेटर के लिए जानी जाती है। C इज वेरी रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स। जब बिल्ट इन ऑपरेटर की बात मैं करूं, जो हम लोग अपनी निजी ज़िंदगी में या गणित में हम लोगों ने पढ़े हैं, जो पहले से डिफाइन कर दी गई है ना, जिसका अस्तित्व तो पहले से ही था, इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्ट इन शब्द का उपयोग किया है।
तो बिल्ट इन का मतलब जो पहले से डिफाइन किए गए। तो सी में 4 प्रकार के बिल्ट इन ऑपरेटर्स उपलब्ध है। कौन से वो 4 प्रकार के ऑपरेटर हैं? अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज। ये 4 जो ऑपरेटर है इन्हें बिल्ट इन ऑपरेटर कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा ये जो 4 क्लास की मैंने बात बताई, इसके अलावा भी सी में और बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोग नोट करते जाएं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, और इस अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर आ रहे हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस या रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं, ये जो ऑपरेटर है इसको हम कहेंगे मॉड्यूलस या रिमाइंडर। ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लॉजिक को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो लॉजिक, जब हम तर्क की बात करते हैं, या तो वो तर्क सेटिस्फाई होगा या सेटिस्फाई नहीं होगा। तर्क का केवल और केवल 2 ही स्टेट होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जब हम बात कर रहे हैं वो होंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। क्लियर? और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद जो ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन भी जब हम लिखेंगे तो तब जो आउटपुट मिलेगा या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो जब वो ट्रू को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 के रूप में प्राप्त होगा और फॉल्स होने पर 0 के रूप में प्राप्त होगा। तो ट्रू और फॉल्स जो बुलियन वैल्यूज है वो सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में 0 और 1 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, है ना। ट्रू और एक वैल्यू है फॉल्स। तो ये जो दोनों वैल्यू है, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0, आप इसका ध्यान रखें। ये जो बुलियन वैल्यू है इसका ये मतलब है। तो सी में भले ही बुलियन डेटा टाइप नहीं दिया गया है, लेकिन और 0 और 1 को लेके आप अपना जो बुलियन वाला जो कार्य है उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऑपरेटर का लेसन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझें। उसके बाद जो ऑपरेटर आता है उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल के बाद जो ऑपरेटर आता है उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ही आप ये लिख पाते हैं x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2 + 3 × 4, आप ऐसा लिख पाते हैं। अगर ये ऑपरेटर नहीं होता तो इनके जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर, इस मेमोरी लोकेशन के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल का जो साइन है यहाँ पर, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। कुछ जगह पर इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है ना। मैं इसकी बात भी करूँगा। कैसे शॉर्ट हैंड? देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a + 1, तो सीधी सी बात है a का जो भी वैल्यू होगा वो एक, सपोज करो a का वैल्यू 5 है
तो 5 में एक जुड़ जाएगा, तो 5 और +1 क्या हो जाएगा 6, और 6 किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ए में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी इस एक्सप्रेशन की टोकन को अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। अब इसे छोटे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए प्लस इक्वल्स टू 1, ए प्लस इक्वल्स टू 1, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम इसके बारे में और बात करेंगे आगे, लेकिन अभी अपन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये 4 ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट। इसके अलावा भी और ऑपरेटर हैं जिनको मैं बताने जा रहा हूँ। कौन कौन से है वो सब, जैसे असाइनमेंट के बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो यहाँ प्लस प्लस का मतलब है +1, ठीक है ना, और माइनस माइनस का मतलब है -1, ठीक है ना। जैसे ए का वैल्यू 6 है और मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और मैं ए का वैल्यू अगर 5 है, मैं लिखता हूँ a माइनस माइनस, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब वैल्यू बढ़ता है 1 से इंक्रीज होता है तब तो इंक्रीमेंट है, और जब वैल्यू 1 से डिक्रीज होता है तब डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। कॉमा ऑपरेटर भी होता है। कॉमा ऑपरेटर जब अपन लिखते हैं, है ना, जब लिखते हैं कॉमा, जब लिखते हैं इंटीजर x, y, z, तो x, y और z ये 3 वेरिएबल हैं और तीनों ही इंटीजर टाइप के। यहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है ना, जब हर एक एलिमेंट को अलग करना पड़ता है तो हम कॉमा दे के भी लिख सकते हैं। अब जो नया ऑपरेटर की मैं बात बताने वाला हूँ वो है कंडीशनल ऑपरेटर। वो है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है ना। इस कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर के रूप में भी जाना जाता है। वो टर्नरी इसलिए क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए हम 3 ऑपरेंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आपको मैंने पहले ही बताया है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, मतलब जहाँ पर केवल 2 ही कैरेक्टर होते हैं, ए 0 और 1। तो बीट लेवल पर जो ऑपरेशन होते हैं उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए कि किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे जानने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बिटवाइज में ये बिटवाइज डबल करने से ही लॉजिकल एंड हो जाएगा, सिंगल करने से एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के रूप में जाना जाएगा, या फिर इसको बिटवाइज के रूप में जाना जाएगा, ठीक है ना। बिटवाइज एंड, उसके बाद बिटवाइज और, उसके बाद बिटवाइज नॉट, उसके बाद ये कैरेट XOR के लिए, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद राइट शिफ्ट, ठीक है ना। ये बिटवाइज ऑपरेटर है। जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जब कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर, इसमें जो स्पेशल ऑपरेटर आता है इसको हम साइज ऑफ ऑपरेटर के रूप में जानते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर आपको ये बता देता है कि जो ऑपरेंड है वो कितना मेमोरी लेने वाला है।
जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे तब ये साइज ऑफ ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। तो ऑपरेटर की श्रृंखला में आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन जब ये ऑपरेटर को हम पढ़ते हैं, ऑपरेंड के आधार पर इन्हें दो भाग में बांटा गया। दो क्यों, अगर यूं कहा जाए तो मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊं ये तीन है। अगर ऑपरेटर के आधार पर हम तैयार करें, ऑपरेंड के आधार पर अगर हम तैयार करें तो ये दो नहीं है, ये तीन प्रकार के हैं। कौन से तीन है? पहला है बाइनरी, है ना, जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड दो होते हैं। दूसरा है यूनरी, जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड केवल और केवल एक होता है। एक होता है टर्नरी, जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड 3 होते हैं, है ना। इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में भी जानते हैं। और ये जो यूनरी है, ये प्लस भी है यूनरी, माइनस भी है यूनरी, प्लस प्लस भी यूनरी ऑपरेटर है और माइनस माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी में प्लस भी बाइनरी है, माइनस भी बाइनरी है, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी है, डिवीजन भी बाइनरी है, मॉड्यूलस भी बाइनरी है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस बाइनरी कैसे, यूनरी कैसे, देखिए जब मैं लिखता हूँ a प्लस b या जब मैं लिखता हूँ प्लस a, है ना, या माइनस b, तो यहीं पर एक ऑपरेंड से ही काम हो गया कि जब हम इस नंबर की साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं तब, या फिर a भी लिखे तो उसको हम प्लस a ही मानते हैं। लेकिन जब माइनस में बताना है, नेगेटिव में बताना है तो माइनस a लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें केवल और केवल एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये क्या है, यहीं पर ये यूनरी है। लेकिन a प्लस b की जब हम बात करें तब यहीं पर ये बाइनरी है। तो प्लस और माइनस ये दो ऑपरेटर है इतना महत्वपूर्ण कि ये यूनरी भी है और बाइनरी भी है। तो मुख्य रूप से आप सब लोगों ने समझ गए कि ऑपरेशन करने के लिए आपको ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा कि जब एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़े तब उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जब ऐसे ऑपरेटर को दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़े तब इसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जब ऑपरेटर को तीन ऑपरेंड की ज़रूरत पड़े तब उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने पढ़ा विस्तृत रूप से, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ऑपरेटर के द्वारा ही ऑपरेंड तैयार होता है, नहीं, ऑपरेटर के द्वारा ही, ऑपरेटर और ऑपरेंड के द्वारा ही एक्सप्रेशन का निर्माण होता है। तो अगर इनकी जो वैलिड कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर का, यही एक्सप्रेशन को बनाते हैं। ऑपरेटर टुगेदर विथ ऑपरेंड्स constitutes an expression, या फिर a valid combination of constants, variables and operators form an expression। अगर वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर का एक वैलिड कॉम्बिनेशन हो तो वही एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। कुछ एक्सप्रेशन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी एक्सप्रेशन को। देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 + 3 डिवाइड बाई 4 - 1, ठीक है। एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2.3 डिवाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाई 6.1। एक लिख रहा हूँ मैं
ए ग्रेटर देन बी नॉट सी, नॉट इक्वल टू सी। एक एक्सप्रेशन है x एंड y और z। एक एक्सप्रेशन है 2 ग्रेटर देन 3 प्लस 4 एंड 6। अब देखिए, ये मैंने 5 अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे। इसमें केवल और केवल इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये इंटीजर अर्थमेटिक कहलाएगा, है ना। यहीं पर हम रियल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये रियल अर्थमेटिक कहलाएगा। यहीं पर हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहीं पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने रिलेशनल भी इस्तेमाल कर रखा है, अर्थमेटिक भी यूज कर रखा है और लॉजिकल भी कर रखा है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ऑपरेटर एक सिंबल है जिसके द्वारा हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये जो डेटा आइटम्स है इसके पर ही ऑपरेटर ऑपरेशन करता है, जिससे हमको कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होता है। तो जो सिंबल है उसे तो ऑपरेटर कहते हैं, और जो वैल्यूज़ है इन ऑपरेटर को एक्सप्रेशन लिखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट वगैरह या वेरिएबल वगैरह की, तो उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। तो वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा, दोबारा बोल देता हूँ कि अगर ऑपरेटर ऑपरेंड का एक वैलिड कॉम्बिनेशन हो तो वो एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। ए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सप्रेशन। ओके विद्यार्थियों, आज की इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। अगले चैप्टर में हम इन जो ऑपरेटर्स की बात करी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।